बरकत नाम में तमाम देखने वाले लोगों को और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी तरफ से सलाम। क्या आप सब लोग खुश हैं? अगर खुश हैं तो फिर तालियां कहाँ पर हैं? जब बंदा खुश होता है ना तो वो तालियां बजाता है। ठीक है, ये तालियां किसी इंसान के लिए नहीं होती बल्कि ये खुदा के लिए, हम अपने खुदा को वेलकम करते हैं। ठीक है, सो आए ब्रदर जी, इधर आ जाएं, खाली है जगह। ठीक है, मेरे साथ रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी 11 आयत पर सिर्फ हम आज खुदा के कलाम अक़दस में से सीखेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बने रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। सब कहें आमीन। क्या लिखा हुआ है? बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अगर मैं यीशु मसीह के जमाना के अंदर होता तो मैं ऐसे ना होने देता। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कलाम अक़दस की तरफ। क्यों? अगर आप आज मुर्दा हैं तो आप अगर उस वक्त होते तो आप उस वक्त भी मुर्दा ही होते। आज आप कितना यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। काम होता है मेहनत से, काम होता है लगन से, काम होता है जज्बे से। अगर हमारे अंदर वो जज्बा ही नहीं जो कि आज का हमारा अनवान है, क्या है? जज्बा। और खुदा का नबी विलियम ब्रैनम ये बात कहता है कि अगर आप यीशु मसीह के जमाना के अंदर भी होते, जो कुछ आप आज कर रहे हैं उस वक्त भी आप वही कुछ करते। क्योंकि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? जिनके अंदर कुछ जज्बा होता है ना, वो कुछ करता है। विलियम ब्रैनम कहते हैं, मैं एक जगह पर एक मीटिंग के अंदर गया तो कहता है जब मैं वहां पर बैठा हुआ था तो एक बड़ा ज़हीफ शख्स था जिसकी हम कह सकते हैं 99 यानी कि उसकी एज हो सकती है, और वह इस कदर उछल कूद कर खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था। और क्या नबी कह रहा है, जब मैं उसे देख रहा था तो मैं अपने दिल के अंदर यह ख्याल कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इसके अंदर इस कदर खुदा के लिए जो है जज्बा है, वो इस इतनी बड़ी एज के अंदर भी जो है उछल कूद कर खुदा के कलाम का प्रचार कर रहा है। इस कदर उसके अंदर वो वलवला है जो कि आज नौजवानों की जिंदगियों के अंदर नहीं है। तो अगर इस ज़हीफ शख्स के अंदर इतना जोश है, इतना जज्बा है, तो फिर आज के नौजवानों के अंदर वो जज्बा कहां पर है? कहां पर है? यह जज्बा दिखाई देना चाहिए, यह जज्बा जो है नजर आना चाहिए। अगर आपको पता है कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, क्या निकम्मे आदमी तू ये नहीं जानता बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है। अगर जज्बा हो तो फिर कोई भी चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं। यीशु मसीह ने अपने कलाम अक़दस के अंदर कहा, मैं मर गया था और देखो मैं क्या हूं। अगर मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा रहोगे। अगर वो जिंदा है तो फिर हम भी जिंदा हैं। अगर मुर्दा के अंदर वो जज्बा नहीं होता, क्या होता है? मुर्दा के अंदर जज्बा नहीं होता, वो मरे हुए हैं, उनके अंदर जज्बा
जाता है। जज्बा जो होता है दूसरों से हसद नहीं करता। क्या हसद करता है? नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। एक जगह का मैं जिक्र आपके साथ बयान करना चाहता हूं। एक शख्स था जिसके अंदर बहुत बड़ा जज्बा था। क्या था? और वो हर किसी को मसीह के बारे में बताता था कि हमारा मसीह जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, हमारा मसीह जो है लंगड़ों को चिल्लाता है, हमारा मसीह जो है वो आज भी लोगों को शिफा देता है। हालांकि जिस फौज के अंदर, जिस आर्मी के अंदर वो रहता था, वो लोग भी मसीही नहीं थे और उनका जो जनरल था वो भी मसीही नहीं था। उन्होंने एक दिन एका किया, उन्होंने कहा ये इस कदर जज्बे से भरा रहता है, इस कदर, तो क्यों ना जरा आज इसको चेक कर लिया जाए। जब सब लोग एक जगह पर खड़े थे तो उस जनरल ने जो है हुक्म दिया, बताओ उस शख्स को कि आज हम आपके मसीह को देखना चाहते हैं, जिसका तू प्रचार करता है, जिसके बारे में तू कहता है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो लंगड़ों को चलाता है। तेरी जबान के ऊपर जब भी हम देखते हैं यही बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वो जज्बे से भरा हुआ था। और जज्बा किन के अंदर होता है? जिनके अंदर मसीह होता है। किन के अंदर जज्बा होता है? मुर्दा के अंदर जज्बा नहीं होता। मुर्दे प्रस्तश नहीं कर सकते, मुर्दे लायक नहीं कर सकते। मुर्दा क्या कर सकते हैं? वो शेर नहीं कर सकते। मुर्दा है ना। कभी देखा मुर्दे ने कोई व्हाट्सएप मैसेज किसी को किया, या खुदा के कलाम को शेयर किया हो, या खुदा के कलाम को लाइक किया हो? क्योंकि वो मुर्दा है, उसके हाथ उठते नहीं है उस बटन को दबाने के लिए। इससे पता चलता है वो मुर्दा है, कामों से पता चलता है। लिखा है दरख्त अपने फल से, या तो दरख्त को भी क्या कहो, अगर अच्छा है तो फिर अच्छा फल आएगा। अगर वो जिंदा है, उसके अंदर वो वलवला है, उसके अंदर वो जोश है, तो फिर उसका हाथ यीशु मसीह के लिए उठेगा। लाइक किसको करना है? किसी खादम को थोड़ा करना है, कलाम को, उसके पैगाम को, ताकि ये आवाज जिस तरह उस शख्स की जिंदगी के अंदर काम कर रही थी। उस जर्नल ने क्या कहा? सब लोग खड़े हैं, बुलाओ इस शख्स को, ये हर वक्त ये यीशु मसीह की बातें करता है। जरा आज देखते हैं कि इसका जज्बा क्या करता है। उसने एक गाड़ी मंगवा ली। जब गाड़ी मंगवा ली गई, गाड़ी वहां पर खड़ी थी, चाबी जनरल के हाथ में थी। उसने कहा, क्या तू गाड़ी चलाना जानता है? उसने कहा, मैंने कभी चलाई नहीं। उसने कहा, तू कहता है मेरा मसीह ये कर सकता है, मेरा मसीह वो कर सकता है, तो आज हम देखना चाहते हैं, ये चाबी लो, गाड़ी चला के दिखाओ। उसके अंदर जज्बा इस कदर था, मसीह का कलाम इस तरह था, क्योंकि जिनके अंदर जज्बा होता है ना, वो फिर दुनियादारी की कॉपी नहीं कर रहे होते, वो दुनियादारी के काम नहीं कर रहे होते। दुनिया क्या है? मुर्दा। क्या है? दुनिया मुर्दा है। जिंदा कौन है? यीशु ने कहा, देखो मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद तक क्या रहूंगा? अगर मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा रहोगे। कौन जिंदा? कौन होते हैं? जो कलाम को फैलाते हैं, जो कलाम को शेयर करते हैं, जो कलाम को लाइक करते हैं, जो कलाम के पीछे चलते हैं, सब कामों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा है। किसके लिए? खुदा के काम के लिए, खुदा के कलाम के लिए। वो साबित करते हैं, पलूस की तरह वो कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मेरे अंदर जो है, जो जज्बा है,
उस शख्स ने चाबी ली, उसे गाड़ी चलाना नहीं आती थी, लेकिन उसका ईमान देखें, उसका ईमान काम कर रहा था, उसका जज्बा काम कर रहा था, वो उस पर बिलीव कर रहा था। उसने कहा मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। उसने कहा जिस मसीह की तू बड़ी बातें करता है, आज हम देखना चाहते हैं, अगर तू नहीं चला सकता तो फिर ये ले चाबी और ये गाड़ी चला। जीप की चाबी दे दी गई, सारे जवान सामने खड़े हैं। उसने चाबी ली और वो दिल ही दिल में दुआ करता जा रहा है, खुदावन देख मैं तेरा बंदा हूं और हमेशा मेरी जबान पर तेरा ही नाम रहता है, उठते बैठते चलते फिरते, जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब हटने ही ना पाए ते साडे मुंह अगे। जरा आज गौर करें, हम मुर्दे हैं या जिंदा हैं? मैं हमेशा कहता हूं, जो जानवर जगाली नहीं ना करता वो क्या है? वो क्या है? हराम है, वो मरा हुआ है। जो जगाली करता है ना, वो हमारे लिए हलाल है, वो पाक है। याद रखिएगा, कलाम की जुगाली करने की जरूरत है। उसने क्या किया? जब वो दुआ पर दुआ कर रहा था अपने दिल ही के अंदर, उसने चाबी ली, जाकर जीप को लगाई और चाबी घुमाई और वो जीप स्टार्ट हुई और उसने बहुत बड़े शहर का चक्कर लगाया। और जब वो चक्कर लगाकर आ गया तो जनरल की आंखों के अंदर आंसू थे। वहां के जो जवान खड़े थे उन सब की आंखों के अंदर आंसू थे। उसने आकर पूछा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा हमें इस बात पर नहीं रो रहे कि आपने ये गाड़ी चला ली है, बल्कि इसलिए कि तेरा मसीह जो है वो वाकया ही मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो उन्होंने कहा हो सकता है आप हमारे आगे झूठ भी बोल सकते थे, हमें क्या पता कि आप पहले गाड़ी चला लेते थे, हमने तो आपको चाबी दे दी है। लेकिन असल जो बात है वो मैं आपके आगे बयान करने वाला हूं। उस जर्नल ने कहा रो हम इसलिए रहे हैं कि जिस गाड़ी को तूने ड्राइव किया उस गाड़ी में तो इंजन ही नहीं है। जब गाड़ी का बोनट खोला गया उस गाड़ी के अंदर इंजन ही नहीं था। जब जज्बा हो तो फिर कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? जैसा तुम चाहोगे तुम्हारे लिए। फिर मसीह नजर आया। जिस गाड़ी के अंदर इंजन ही ना हो वो गाड़ी कैसे चल सकती है? बगैर इंजन के गाड़ी चल रही है। उन्होंने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, तेरा मसीह भी जिंदा है और तू भी जिंदा है। तेरे जज्बे ने जो है इस बात को आज साबित कर दिया है कि तू वाकया ही जिंदा है। वो पीछे नहीं हटा, उसने ये चेक भी नहीं किया, गाड़ी के बोनट को खोला भी नहीं, इसके अंदर तो इंजन ही नहीं है। ये बात उसे किसने बताई है? जब वो पूरे शहर का चक्कर लगाकर पहुंच गया है, उस जनरल ने बताई और उसकी आंखों से आंसू गिरे हैं कि इसका मसीह इतने इतने बड़े काम करता है, इसके अंदर इस कदर जज्बा है। जो ये प्रचार कर रहा था, जो दिन रात जो है उसकी बातें हमारे आगे फैलाता था कि हमारा मसीह आज भी। कभी हमने लोगों को बताया? बताने की जरूरत है। इससे पता चलता है हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं। तुम्हारे लिए कोई बात नामुमकिन है, जैसा चाहोगे तुम्हारे लिए। ते बगैर इंजन तो गड्डी चल सकती है। देख लें फिर जज्बा हमारे अंदर, वो जज्बा कहां है? जज्बा क्या लिखे? कहल आदमी जो होता है उससे खुदा को नफरत है, उसके लिए जो एक चूंटी है वो भी पहाड़ है। कहल आदमी समझे सुस्त, छोटे छोटे काम पर सुस्ती, सुस्त। ये आयत के अंदर अभी हमने पढ़ा है, जरा गौर करिए इस आयत पर ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। क्या लिखा हुआ है? कोशिश में सुस्ती, रूहानी जोश में खुदावंद की खिदमत। कोशिश में सुस्ती कौन करते हैं? कहल लोग, सुस्ती दे मारे हुए लोग, जिनके अंदर जज्बा नहीं होता। हौली हौली बस लगे रहे, हौली हौली बस
मरे मरे लोग। खुदा को कैसे लोग चाहिए? और जिनके अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर वलवला हो, जिनके अंदर सरगर्मी हो, जून के महीने के अंदर भी और बाहर के महीने के अंदर भी ऐसे ही गर्मी हो जैसी कि इस वक्त है। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, ना तू क्या है बल्कि तू क्या है, और तू मुर्दा है। यह बाइबल कहती है तू है मुर्दा, इसलिए खुदा कहता है मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंकने को हूं। नीम गर्म लोग खुदा को पसंद नहीं है, वो मुर्दा जे। खुदा को कैसे लोग चाहिए? जो सरगर्म हो, जिनके अंदर यह गर्मी हो। अगर मैं कहता हूं बंदा जो है खुद मरा हुआ है तो दूसरों को वो जिंदा कैसे कर सकता है? वही बात आ गई है ना। अगर एक दिया ही बुझा हुआ है तो जो बुझे के कोल जाके दिए बुझा ही, वो भी बुझा है, ठंडे लोगों के कोल जाके बह जाओगे वो भी ठंडे ही ने, वो भी सुते ही ने। सुते समझते हो? मुर्दा। आज सोने वाले जाग, तो मसीह का नूर तुझ पर क्योंकि मरे है। जगाने की जरूरत है। लाजर सोया हुआ था, किसने जगाया था? क्योंकि वो जिंदा था। जिंदा जगाता है, मुर्दा मुर्दे को नहीं जगा सकता। क्या जगा सकता है? रोमियो 6 बाब के अंदर अगर हम गौर करें तो वहां पर हमें यह बात मिलती है। कैसे? गौर कीजिएगा जरा, उसकी 3 आयत पढ़ लीजिएगा निकाल कर। मुर्दा के बारे में आज जाने, मुर्दा है कौन? जी मैं हवाला निकाल लूं ताकि सब लोग सुन सके। रोमियो 6 बाब जी क्या लिखा हुआ है? बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। शैतान क्या करता है? अब याद रखिएगा, शैतान क्या करता है? जब आप तौबा करते हैं तो बाद में पता चलता है कि बेटियां जाके टिकटॉक बना रही। बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद क्या कर रही हैं? टिकटॉक बना रही हैं। पता चलता है आप मुर्दे हैं, आप जिंदा नहीं है। जो जिंदा होता है ना उसके अंदर जज्बा होता है, दुनिया की चीजें नहीं होती। वो दुनिया की तरफ से मर गया है। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। रोमियो 6 बाब के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर है। हम जितनों ने क्या किया है? मसीह यीशु की मौत में बपतिस्मा लिया है तो दुनिया की तरफ से क्या हुए? पलूस की तरह कहे अब मैं जिंदा, कौन है मेरे विच जिंदा? हमारे अंदर कोई है, ऐसा वलवला है, ऐसा जज्बा है जो हमें उभारता है, जो हमें हमेशा इस कदर जुगाए रखता है ताकि हम दूसरे दियों को भी रोशन कर सकें जो बुझे हुए हैं। कभी वेख्या कि बुझे दीवे दे नाल किसी दूसरे दीवे नूं बालिया होए? देखा कभी? बुझा दीवा जो खुद ही नहीं जा रहा। दो ये सारे देखे मिसाल के तौर पर दिए बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? एक दिया लें, वो खुद ही बुझा हुआ है तो कैसे सबको जलाएंगे? सारे ही बुझे हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों की तलाश में रहें जो खुदा में सरगर्म हो। ठंडे लोगों से जान की जरूरत नहीं तो तुसी भी उन्हां वर्गे हो जाओगे। कैसे? मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूं। आपके किसी कजन की शादी है, इतवार का दिन है, खादम एक मैसेज की तैयारी करता है, खुदा को वक्त देता है, टाइम निकालता है। उसे शौक नहीं होता कि यहां पर आकर पसीने से भीगे, टाई शाई ला के ते भाई लोगों को नजर आए। इससे पता चले कि जज्बा है। एक तरफ क्या है? कजन की शादी है, ते एक तरफ यसू है। असी आने साडी भैन आई है, असी हुण नहीं आ सकते चर्च। जज्बा कित्थे वे तुहाडा? कहां है जज्बा?
दुनिया के लोगों में जा बसेंगे, उनके पीछे चलेंगे, क्योंकि आप हैं मुर्दा। हमें पता है चिराग जलाकर चिरागदान के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान के रोशनी नजर आती है। जो जिंदा लोग होते हैं ना, वो लिखा है तू अव्वल है। कौन है? यसु है ना। हम उसे अवलियत देते हैं, पहले उन्होंने पीछे ते आप अगे। यसु नु हर देखो रुतबा ही उदाल है, सब तो पहले तो सब तो अव्वल ते एंड भी हो ही है। तो हम यसु मसीह को सबसे पीछे तो खुद आगे हो जाते हैं, जबकि यसु मसीह हमारे अंदर है। सबसे जो ये जमाना जो है, ये पलूस रसूल के जमाना से भी बड़ा जमाना है। कौन से जमाने से भी? इफसस के जमाने से भी बड़ा जमाना है, जिसके अंदर आप और मैं यहां पर मौजूद हैं। वो पूछे क्यों? आपको पता है वहां पर यसू उनसे बिछड़ सकता था और बिछड़ भी गया था 12 साल की एज के अंदर। आपको पता है, लेकिन आज यसू बिछड़ता नहीं। उस वक्त उनके साथ था तो आज हमारे अंदर है। पलूस गलत नहीं कहता, वो कहता है अब मैं जिंदा, बल्कि मसीह मुझ में, उसके अंदर वो जज्बा है। मैं यीशु के लिए शहीद होना चाहता हूं, मैं तो यीशु के लिए मरना चाहता हूं। अब मुझे दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, अब दुनिया मेरे काम की नहीं है। मेरा तो एक ही मकसद है। कौन सा? जो मेरे अंदर जज्बा है कि मैं कुछ ना कुछ मसीह के लिए करता ही रहूं। यह है वो जज्बा जो हमारे अंदर नहीं है, जो कि होना चाहिए। अगर हम कहते हैं हम जिंदा हैं, तो फिर अपने आप को फरेब ना दे। एलिया भी हमारा हम तबीयत, वो जोश से भरा हुआ था। उसने खुदावन में होकर यह बात कही थी, जब तक मैं ना कहूं समान से एक कतरा भी बारिश का जमीन पर नहीं गिर सकता। जो रूहानी जोश से भरे रहो, जो हमारी आज आयत है जिसके ऊपर आज हम बयान कर रहे हैं, किस जोश में भरे रहे? रूहानी। जिनके अंदर खुदा का रूह है, जिनके अंदर मसीह मौजूद है, उनके अंदर जज्बा है। वो खाली जबानी कलामी बातें नहीं करते, लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, लोगों के लिए एक नमूना बन जाते हैं। पलूस जो था उस जमाने के लोगों के लिए एक मिसाल था, एक नमूना था। तो आज उसका जज्बा देखे और अपने जज्बे पर जरा गौर कर लें। आज मसीह हमारे अंदर है। कहां पर है? हम कहते हैं मसीह हमारे अंदर है, हमने तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो फिर एक तरफ क्या है? शादी है और एक तरफ यीशु मसीह है। हम कहां जाएंगे? सच बोलिएगा, झूठ ना बोलिएगा। कजन की शादी है, असी कहना वो बादत है, फिर बाद भी हो जाएगी। छड्डो पादरी नू, छड्डो चर्च। पादरी ने थोड़ा छड्डा, तुसी खुदा नहीं छड्ड देना। पादरी को तो खुदा का कलाम है। उन्हें तैयारी की थी कि मैं जज्बे ते इन्हां नू अज मैसेज देना है, मैं इन्हां नू अज जगाना है, जेड़े सोए हुए ने, जेड़े मरे हुए ने, ताकि जाग जान। पहरेदार का काम की हुंदा? चोर नू चोरी नहीं करन दे, किधरे सुत्ते ना रह जाए। हो चोर दुश्मन है, अबलीस है, मकार है, वो फरेब देता है, वो लोगों को सलाह देता है और धोखा देता है। लेकिन खुदा का जो खादम होता है, जो खुदा का ममसू होता है, जो जज्बे से भरा होता है, वो बयान करता है जाग जाएं, यीशु मसीह आने वाला है। दुश्मन कहता है नहीं नहीं अभी बड़ी देर है, अजे तो दुनिया वेखी केड़ी है। अब ब्याह से टंड कर लिया जरा, अब ब्याह भी वेख लीए एक बारी, तो फिर यीशु की इबादत यहां करनी। तोबा करके बपतिस्मा लैके चेहरे फिर रंगे हुए ने, मर गए भी तो चेहरे रंगे हुए ने। कभी वेख्या कोई बंदा मर गया हो तो चेहरा रंगया हो कि पूरा उन्होंने ब्यूटी पार्लर से खड़ के शंगारिया हो? मरे बंदे ने कभी क्या मैनू किसी ब्यूटी पार्लर से लै जाओ?
इससे पता चलता है आप तौबा करने के बाद भी फिर दुनिया के हम शक्ल हैं। अगर एक शादी के अंदर एक बेटी चली जाती है, ऐसी बात है, और वहां पर 10 लड़कियां जिन्होंने बड़ा बनाव श्रृंगार किया हुआ है, बड़ी लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है, चेहरे के ऊपर बड़ी वो जो नीली पीली चीजें आंखों पर भी लगा लेती हैं, हुलिया ही बिगाड़ लेती हैं, ऐसी बात है। कैसे? वो एक शख्स था, तो मुझे एक बात याद आ गई है। वो कहता है उसकी जो बीवी थी ना, वो बड़ी काली स्याह थी। क्या थी? लेकिन जब वो ब्यूटी पार्लर पर गई ना, उन्होंने उसे ऐसा बना दिया जैसे वो बिल्कुल वाइट है। क्या थी? सुबह जब उठे तो वो उसकी मिसिस जो थी वहां चारपाई पर बैठी हुई थी। याद रखिएगा, हाथ मुंह उसने धोया हुआ था। उसने कहा मेरी मिसिस किधर है? उसने समझा ये तो कोई निगरानी बैठी हुई है। उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, और मुझे तो सफेद वाली बीवी चाहिए थी, ये तो काली स्याह है, ये रात वाली तो बीवी है ही नहीं है जो कल मैं निकाह करके लाया था। किस तरह उन्होंने बनावटी नकल देखें, फरेब देखें, धोखा देखें। इससे पता चलता है कि आप जो हैं मुर्दा हैं। तौबा करने के बाद फिर वही बनाओ श्रृंगार के पीछे, फिर दुनिया की चीजों के पीछे। हम दुनिया की तरफ से क्या है? मर गए हैं। कामों से पता चलता है हम जिंदा नहीं है। क्या लिखा है? मुर्दों में सोने वाले जाग उठ तो मसीह का नूर किस पर चमकेगा? जागने वाले। नूर चमकता है जागने वाले पर, मरे हुए पर नहीं। जो जिंदा हो, गडरिये जिंदा थे, नूर चमका, खुशखबरी उन्हें दी गई, पैगाम को सुनकर वो कहां पर पहुंच गए? भेडा भुल गए, बरे भुल गए, करोड़ा रुपयानियां होनियां ने छड्ड दित्तियां। तुहाडे लई बरा आ गया जे ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। अज ऐसा वेखे की है? बताएं मुझे। अब 10 लड़कियां एक साइड पर हैं और एक लड़की एक साइड पर है जो जिंदा है। वो भी उसी शादी के अंदर है, और जो 10 हैं वो उस पर हूटिंग करती हुई है। अजे भी पुराने जमाने दीजिए। अब कोई बिल्कुल तैयार ही नहीं जो हुई, तो बिल्कुल सादगी चाहिए। थोड़ा बहुता तो मुंह तो ला ही लेना सी है, चलो नमाया नजर ना भी होंदा, थोड़ा थोड़ा तो नजर आना चाहिए सी। तो फिर पतरस का 3 बाप याद रखें, उनके लिए है। पतरस 3 बाप पढ़ लेना। क्यों? अगर हम जिंदा हैं तो फिर जिंदा की तरह लोगों की कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि मसीह की कॉपी करेंगे। किसकी कॉपी करेंगे? अब देखिएगा, एक तरफ यहां पर कलाम सुनाया जा रहा है, ऐसी बात है। एक जगह से एक भाई की कॉल आ जाती है कि भाई आप जॉब के ऊपर आ जाएं। अब वो किससे मोहब्बत रखते हैं? खुदा से या जॉब से? कलाम को छोड़ देगा, खुदा को छोड़ देगा, कहां पर चला जाएगा? जॉब पर। इससे साबित होता है उसके अंदर वो जज्बा ही नहीं है, वो अभी तक मरा हुआ है जो को वक्त दे रहा है। जो जिंदा होता है ना, वो दुनिया के कामों की फिक्र नहीं करता था। एक वक्त था कि मैं जब आर्मी से रिटायर्ड हुआ तो कोई 3-4 साल जो है मैंने फुल टाइम खिदमत की। बेशक मेरी आर्मी की पेंशन थी मेरे पास, लेकिन फुल टाइम मैं खिदमत करता था। लेकिन हदिया मैंने फिर भी कभी नहीं लिया था। ठीक है, जहां पर कोई मुझे बुलाता था मैं चला जाता था, दूर दूर तक मैं जाता था। फैसलाबाद, मल्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद, दूर दूर तक लोग मुझे बुलाते थे, मैं जाता था। ठीक है, लेकिन गाड़ी का किराया जहां से मैं निकलता था उनके घर तक आने जाने का उनका होता था, अपनी जात के लिए 1 रुपया नहीं होता था। क्यों?
क्योंकि ये काम किसका है, जज्बा किसके लिए है, किसके लिए निकलते थे। लेकिन एक बात याद रखे, उस वक्त हम रंग का काम किया करते थे। कौन सा काम किया करते थे? लेकिन संडे वाले दिन मैं काम पे नहीं जाया करता था। मैंने कहा ये इबादत का दिन है। किस का दिन है? इबादत का दिन है। मैंने काम पर नहीं जाना, सिर्फ इबादत है बस, चाहे कोई मुझे काम पर लगाए या ना लगाए। तो एक दिन मेरा छोटा भाई है, वो भी ये ठेके शेके लेता था कोठियों के, तो वो मुझे कहता है भाई जी बारिश बड़ी हो रही है, काम लगाया हुआ था रंग का, वो मुझे कह रहा है आजे मेरे साथ कर दें। मैंने कहा नहीं जी सॉरी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके अंदर जज्बा हो वो फिर दुनिया के कामों को तरजीह नहीं देते, वो खुदा को तरजीह देते हैं। मैंने कहा इबादत है भाई, इबादत करनी है बस, ठीक है। 6 दिन हम काम करते हैं तो 7वां दिन किसका है? खुदावन का। हम देते हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਫਲਾਣੇ रिश्तेदारों को जाना है, चर्च नहीं जाना। इससे पता चलता है हम है ही मुर्दा। जिंदा होते तो फिर सारे काम काज छोड़कर कहां पर जाते? चर्च के अंदर, खुदा के घर के अंदर साबित करते कि आप क्या हैं? जिंदा लोग हैं, आप जज्बे से भरे हुए लोग हैं। और जज्बा नजर आता है। एलिया का जज्बा नजर आया ना, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं। बारिश आई 3.5 वर्ष, यानी 3.5 साल तक आसमान बंद रहा। उसने बड़े जोश से दुआ की थी। आज वो जोश कहां पर है? खुदा का बंदा विलियम ब्रनम कहता है, एक दफा एक जगह पर मैं सफर कर रहा था, ठीक है, तो कहता है मेरी फ्लाइट का जो वक्त था वो खत्म होने वाला था, और जब कह रहा मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो मुझे आवाज आ रही थी खुदा की तरफ से कि आज तू इस तरफ को निकल पड़, और वो चलता जा रहा है। उस इलाका से ना वाकिफ था, लेकिन एक बहन थी जो बड़े जोश से भरी हुई थी, जो जिंदा थी। उसका बेटा 3 दिन से जो था मौत की कश्मकश में था, और वो यही कहे जा रहा था कि मामा यहां पर अंधेरा है, अंधेरा है। 3 दिन से एक ही बात थी उसकी जबान पर, और कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर देखिए, उस औरत ने रात के 2 बजे ख्वाब देखा, और जब वो दुआ कर रही थी उसने कहा आज वो एलिया कहां है? खुदा ने उसे रोया में बताया कि आज सुबह 9 बजे एलिया इसी गली में से गुजरेगा। इस तरह का लिबास उसने पहन रखा होगा, तू दरवाजे में जाकर खड़ी हो जाना। दुआ करते करते रात 2 बजे उस बहन की आंख लग गई। वो जिंदा थी, जज्बे से भरी हुई थी। जिनके अंदर जज्बा होता है वो सोए नहीं रहते, वो मरे नहीं रहते, बल्कि वो खुदा को वक़्त देते हैं। उनका मकसद है कोई जमीन पर रहने का, वो बिला मकसद जमीन पर नहीं है, जमीन को ऐसे रोके हुए नहीं है, उनका मकसद है। तो जब दिन 9 बजे विलियम ब्रनम पैदल मार्च करता हुआ उस गली के अंदर चला गया, और वही बहन दरवाजे के अंदर खड़ी थी। खुदा ने उसको बताया था उसका नाम विलियम ब्रनम होगा, उसने इस कदर ड्रेस पहना होगा। जब वो उसकी गली के अंदर आया, वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा आप खुदा के खादम हैं। नबी चूक गया। उसने कहा खुदा का ये मकसद था, खुदा ने मुझे इसीलिए भेजा था। उसने फिर बताया, वो उसे अपने घर के अंदर ले गई। अनजान थे, ना उसने जिंदगी भर उसे देखा था, ना उसने उसे देखा था। खुदा कैसे काम करता है। जब उसके घर के अंदर गया तो उसने पूरी हाल हकीकत अपने बेटे के बारे में बताई, जो 3 दिन से बेहोशी की हालत में था, और बस एक ही बात कहता था कि मामा यहां पर अंधेरा है, और कोई बात नहीं। विलियम ब्रनम से जब उस औरत ने कहा क्या आप दुआ करना पसंद करेंगे, विलियम ब्रनम कहता है मैंने उससे कहा बहन जी आप दुआ करें,
कहता है जब उसने दुआ की तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे खुदा उसके सामने खड़ा है। और कह रहा है वो मेरी आंखों से आंसू निकलने जारी हो गए। और कह रहा है जैसे ही मैंने 2 अल्फाज कहे तो उसके बेटे ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मामा कमरे के अंदर रोशनी हो गई है, अंधेरा खत्म हो गया है। क्यों? कि वहां पर वो नबी जिसे खुदा ने भेजा था, जो जज्बे से इस कदर भरा हुआ था, जो खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में कभी उस इलाका के अंदर नहीं गया था, रहनुमाई में उस घर तक पहुंच गया। उसने अपने जहाज की टिकट की परवाह नहीं की कि मेरी फ्लाइट उड़ जाएगी, मेरे पास तो और टिकट भी नहीं है, खुदा लेकर जा रहा है और वो चले ही जा रहे हैं। खुदा ने कहा, उसने कहा मैंने समझा हो सकता है खुदा आज मुझे पैदल ही ले जाएगा। जब उसने टाइम देखा उसने कहा अब तो फ्लाइट उड़ गई होगी। वो कहता जब मैं दोबारा एयरपोर्ट पर आया तो अभी उसी जहाज के बारे में ऐलान किया जा रहा था कि फ्लाइट नंबर फलां फलां जो कि खराब हो चुकी थी वो अब प्रवास करने वाली है। कहता है खुदा मुझे उसी फ्लाइट के अंदर लेकर गया जिसका टाइम गुजर चुका था। और मैं ये बता रहा हूं कि वो बहन जो थी इस कदर जज्बे से भरी हुई थी और खुदा ने कैसे उसके जज्बे का जवाब दिया। खुदा ऐसे काम करता है। खुदा मुर्दा लोगों के साथ काम नहीं करता, वो जिंदों के साथ करता है। क्या मुर्दों के साथ करता है? मुर्दा तो कुछ भी नहीं कर सकता। मुर्दे को हम खुद उठा के दफना आते हैं कि मुर्दा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर जिंदा में बैठे जो जज्बे से भरे हुए लोग हैं उनमें बैठे ठंडे लोगों दे विच जाके ना बवो, तुसी भी उन्हां वर्गे ही हो जाओगे, क्योंकि खुद भी मरे ने ते नाल तुसी भी मर जाओगे। जिंदा लोग कौन है? जो खुदा में सरगर्म है, जो जज्बे से भरे हुए हैं, जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को यह बता रहे हैं कि जाग जाए, जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ऐसी एक पासे इबादत है ते एक पासे माइया मेहंदियां ने। याद रखिए हुण फिर किधर जावांगे असीं? सवाल है किधर जाओगे? तेल में दी किधर जाएंगे? बादल को छोड़ देंगे, खुदा को छोड़ देंगे, क्योंकि हम हैं ही दुनिया के। जो खुदा के जोश से भरे हुए हैं ना, जिनके अंदर खुदा आ जाता है, उन्हें दुनिया से कामों से क्या परवाह। दुनिया के कामों की कोई फिक्र नहीं। लिखा है अक्ल नहीं हो जाने से सूरत और आलमे वाला की चीजों की जमीनी चीजों की तलाश ना रहो, जिन्हों के बारे च गैर कौमां तलाश मारियां फिरदियां ने पईयां। और याद रखिएगा खुदा हमेशा, मैं कहता हूं कि लैदगी पसंद है। आपको पता है जो लोग जज्बे से भरे हुए थे, कौन थे जज्बे से भरे हुए? आपको पता है किन के अंदर यह जज्बा था? किन के अंदर यह जज्बा था? पुराने अहदनामा के अंदर ये सदरक मीसक और अब्दुल नजूर के अंदर यह जज्बा था। सामने आग है, डर गए। कौन है? कोई हमें रोक सकता है? आग हमें जला सकती है, तूफान हमें उड़ा सकता है, कोई चीज हमें हलाक कर सकती है। दुनिया के बाद भी हमें कोई चीज जो है मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, तो हम जिंदा कैसे जुदा हो सकते हैं? लेकिन जुदाइयां असां आप पा लईआं। असीं दुनिया नाल दिल ला लिया, दुनिया के कामां नूं अगे ते खुदा नूं पिछे कीता है। ते लिखा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से असीं देने आ टाइम, किन्ना टाइम देने ते जज्बा किन्ना कोई साडे च। फिर आने असीं यसू मसीह दे जमाना च हुंदे ते फिर असीं उत्थे खलोते हुंदे, जो कुछ तुसीं अज जो नबी कहंदा उस वक्त भी तुसीं ये कुछ ही होना सी। जेकर तुसीं अज मुर्दा ना ते उदण भी मुर्दा ही होना है। उन्होंने परवाह नहीं की, बादशाह के आगे खड़े हैं। दानियल को देखें, उसके अंदर यह जज्बा था। उसने कहा लोगों को पता चल जाना चाहिए मैं छुप के दुआ करने वाला नहीं हूं,
ये उसके अंदर जज्बा था। खिड़की खोली, दुआ करनी शुरू की। लोग देखते हैं तो देखें, बादशाह को बताते हैं तो बताएं। यह होता है जज्बा जो मौत की भी परवाह नहीं करता, जान देने तक भी वफादार रहे। तो मैं तुझे जे तो साडे को जान मंगदा ही नहीं, वो तो सिर्फ ये साडा जे इम्तिहान ही लेंदा है। इधर शादी है तो इधर इबादत है, ते असीं आने छड्ड दिओ इबादत, पहले इधर नूं चलो। तेल मिलदी है, पहले इधर नूं चलो, किधरे उत्थे गाना गाना ना साडा रह जाए। दुखी दुखी गाने ला ले ते वो सुनते रहे, बड़े दुखी हाँ असीं। कित्थों आ गए ने दुख? यसू ते आजाद कर दिता दुखों तो, तौबा कर लईए है, बपतिस्मा भी पा लिया तो फिर भी असीं दुखी हैं। क्यों? और जिहदे अंदर तो यसू मसीह आ जाता, किहड़ा दुख जे? उन्हें दुख ते मुसीबतां साडियां आप चुक लईआं ने। हुण ते असीं आजाद हां, साडा बोझ उन्हें चुक लिया, साडा तो हुण एक ही काम है। कौन? अब देखिएगा दानियल के जज्बे को भी जरा देखा, उसका जज्बा। वो पहले भी खिड़की खोलता था, जब ऑर्डर जारी हो गया था किसी और मबूद की इबादत नहीं होगी तो उसने खिड़की खोली, लोग देखें, थकते नहीं गए। जिंदा लोग, तालियां की आवाज नहीं होगी। और हंसो थोड़ा दिया, एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं थोड़ा। आप जिंदा लोग हैं और आप खुशकिस्मत लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं और अपने खुदा की बातें सुन रहे हैं। आप मुबारक लोग हैं, आपको जगाया गया है। आप मुर्दा ना रह जाएं। मुर्दा को लेने के लिए वो नहीं आ रहा, वो जिंदों को लेने के लिए आ रहा है। खुदा मुर्दों का नहीं है, किन का है? वो तो जिंदों का है। मुर्दों को मुर्दे दफन। एक शख्स यसू को आ गया, खुदावन अगर इजाजत दें तो अपना मुर्दा दफन कर रहा। उन्हें कहा तू मेरे पीछे आ, मुर्दियां मुर्दे दफन करन दे। पता चले वो जिंदा है। अगर उसने कहा मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा, असी जिंदा वा। वो बोलो तो सही, और जिंदा लोग तो बोलते ने, जिंदा लोग बोलते हैं, मरे हुए लोग नहीं जो बोलते। वो चिल्लाते हैं, वो ललकारते हैं, वो आके शोले हैं, वो कहते हैं हर बात पर आमीन हालेलुया। साडी तो आवाज ही नहीं निकलती। लोग क्या कहेंगे? मैं आमीन कह रहा हूं, मैं हालेलुया कह रहा हूं। किसके लिए कह रहे हैं? पखा तो ना डरो, खुदा तो डरो जिन्हें पखा तुहाडे लई मुहैया कीता, जिहड़ा तुहानूं हवा दे रहा है। ਇਹਦੇ को क्यों डर रहे हो? ये तो तुहाडी सहूलत है। कुछ लोग आते ना गर्मी तो भी मार रहे होंगे, बिजली टुट जाए तो पता गर्मी नाल ही मार रहे हैं। याद रखिएगा ये कलाम की गर्मी हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम जिंदा हैं। आपको पता है खुदा ने एक जगह पर नबी से कहा था क्या ये हड्डियां दोबारा जिंदा हो सकती हैं? हड्डियों ने कलाम सुना, दौड़े लग गई। मैंने कहा खुदावन तू ही जान है, उसके कलाम के अंदर कुदरत है। अगर मुर्दा सुनता है तो वो भी जिंदा हो जाता है। तो आप तो उसकी हजूरी में बैठे हुए, वो आपके अंदर है, आप जिंदा हैं। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा बल्कि मैं तुम्हारे ते वो अज साडे अंदर बैठा आज कौन? वो ही मसीह। याद रखे हम जिंदा लोग हैं। ते जिंदा लोग जो होते हैं ना, जिंदों के साथ रफाकत रखते हैं, मुर्दों के साथ नहीं। तरीकी और रोशनी में क्या मेल जोल क्या है? जब दो शख्स एक मान पर मुत्तफिक ना हो तो वो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? असी उधर भी लत रख लेने ते उधर भी रख लेने ते इंजाम फिर की है थले डुब जाना। दो कश्तियां दे दो बेड़ियां दे पैर रख लोगे ना ते अंजाम हलाक हो जाना। एक नौकर दो मालकां दी खिदमत। खुदा घर आया है, असी बाहर लभदे फिरने। खुदा किते वे? एक भैन सी ते ओदी एक बेटी जिहड़ी है ना किधरे पिछे रह गई, वो लभदे फिरन गए किते सन एक ऐसी जगह ते बरकत लैन। उन्हें कहा और बरकत ते घर विच ते तुसी बाहर लभदे फिरदे हो, बरकत है किते वे? और भैन दा नां ही बरकत सी। किथे सी बरकत? जेड़े घर विच यसू
उत्थे सदा रहमतां दा भी नजर आया। ये बरस रहा है, ये कलाम की बारिश है, ये बरस रही है ताकि आप जिंदा हो। ये कलाम जो है इंसान को जज्बे से भर देता है। जिनके अंदर ये कलाम होता है ना, वो फिर ना उनके लिए दिन होता है ना रात होती है, बस उनकी एक ही आरज़ू होती है कि मैं किस तरह अपने खुदा को खुश करूं। ठीक है, दुनिया के काम तो असीं बड़े करने, इवें गल टाइम ना कर लेने ते खुदा वारी असीं थक जाने। खुदा बंदा हुण मैं बड़ा थकिया, चलो माफी दे छड़ी, हुण मैनूं मैं सौण लगा, दुआ सवेरे उठ के कर लांगा। इत्थे पता लगता तुसीं है ही मुर्दा। जितने लोग भी इस मैसेज को यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं, मैसेज को यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर ये जज्बा है तो हर चीज को कुर्बान कर दे। भेड़ के पास क्या होता है? ऊन, वो भी कुर्बान कर देती है, करती है ना। अगर हम यीशु की भेड़े हैं, हम कहते हैं ना हम ईमानदार हैं, तो फिर वो मुझे कहां पर ले जाता है? हरी हरी ऐज जिंदगी की खुराक सरसब्ज, जो उसके मुंह से निकलती है और हमें जिंदगी बख्शती है और हमें ये जज्बा अता करती है ताकि हम दूसरों के लिए चिराग बन जाएं, हम दूसरों के लिए एक जज्बे की मिसाल बन जाएं। कैसे बनेंगे? आज का जो हासिल कलाम है वो यही है कि हमने क्या करना है? मुर्दा लोगों के साथ रफाकत नहीं रखनी, बल्कि किन से रखनी है? जो जिंदा हैं। ते जिंदा जड़े होंगे जो खुदा च सरगर्म होंगे। ठीक है, आए हम दुआ करें।